तो बेटा लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट, तो हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करी थी डाइपोल मोमेंट के, राइट। सो वी डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट कि भाई डाइपोल मोमेंट कैसे निकाली जाती है ना। और सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट होना इसका मतलब ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ऑन टेम्पररी मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं वो किसी के प्रेजेंस में आके जब पोलर बनते हैं ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, जो अभी भी पढ़ेंगे हम लोग आगे वीक फोर्सेस में, तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल जो होती है दैट इज व्हाट योर टेम्पररी डाइपोल। ओके, सो डाइपोल मोमेंट होना या परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना, वन एंड बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग, जो है ना कि एज इट इज पूछ जाते हैं कुछ ऑर्डर, जैसे कि मैंने बोला था। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, द ऑर्डर दैट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड इज व्हाट, कौन सा ऑर्डर होता है, देखो ये HCl, HF, HCl, HBr and HI. The order that will be asked directly, and the answer is this. Correct. The second one that is asked will be what? It is CH. It is CCl4, CS3Cl, or you'll say CCl4, CHCl3, chloroform, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन एंड CH3Cl, ठीक है। तो देखो CCl4 की बात करता हूं, इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, ऑल साइड बॉन्ड एटम्स आर सेम, म्यू इक्वल टू 0, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी। सेकंड बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, देखो HCl, Cl, Cl। अब देखो ये जो एंगल है 109.5 है, इसका रिजल्टेंट यहां पे कहीं पे तो भी आएगा, और ये जो एंगल है ये ऑलरेडी 109.5 है, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा रिजल्टेंट के साथ भी, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट आएगी। नेट डाइप ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन हम लोग ऑलमोस्ट नॉन पोलर मान जाते, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट है और नेट डायरेक्शन ऐसे आ रही है। ये जो है इस रिजल्टेंट को काउंटर कर रहा है बेसिकली, बिकॉज एंगल थोड़ा बढ़ गया है, क्लियर है, एंगल बढ़ गया है तो काउंटर करने जैसा हो रहा है, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब अगर इसकी बात करता हूं HCH, तो यहां पे क्या होगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, सो ये नेट एडिटिव हो रहा है, और इसमें जैसे कंपेंसेट कर रहा है, इसमें कंपेंसेट करने वाला कोई है नहीं, बराबर है, इधर कोई खींचने वाला है नहीं, क्लियर। और यहां पे भी एंगल कितना है 109.5 है, तो अगर ये म्यू है, ये म्यू है ना, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 109.5 करेंगे, बराबर है। और यहां पे अगर बात करते हैं लास्ट वाले में, तो भाई यहां पे तो सिर्फ क्लोरीन ही है, अकेला ही है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी बेटा म्यू, बराबर है, जबकि यहां पे कम आ जाएगी। सो द ऑर्डर दैट वी आर ऑब्टेनिंग इज व्हाट, यहां पे अगर पूरा अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो इट विल बी CH3Cl ग्रेटर देन CH2Cl2 ग्रेटर देन CHCl3 ग्रेटर देन CCl4। बेटा ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने वाला सवाल है, एज इट इज आता है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते नहीं है। फिर थर्ड वन CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर है ना। अब व्हाट वी कैन सी, जैसे हम लोगों ने HF बनाया था, तो हम लोग बोलते थे भाई HF की सबसे ज्यादा है, बट वहां पे मैंने एक बात मेंशन करी थी, क्या बात मेंशन करी थी कि भाई यहां पे जो होता है, यहां पे योर डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, बेसिकली इट इज म्यू इक्वल टू Q इंटू D, करेक्ट। सो चार्जेस शुड बी हाई, चार्ज जो इंड्यूस होने वाले, चार्ज जो आने वाले वो हाई होने चाहिए, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, जितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा उतना तुम्हारी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। अब HF में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो तुम्हारा जो Q प्रोड्यूस होगा वो काफी ज्यादा होगा HF में। इस वजह से जब हम लोग डायटोमिक की बात करते हैं तो तुम्हारा ये जो फैक्टर है ये डोमिनेट कर जाता है। लेकिन जब तुम लोग पॉलीएटॉमिक में आओगे, पॉलीएटॉमिक जैसे तुम लोग कार्बन फ्लोरीन में आ गए ना, अब कार्बन फ्लोरीन में आ गए तो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्लोरीन, बेटा यहां पे कार्बन फ्लोरीन, तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करना चालू करेगा, बराबर है, बिकॉज वहां पे हर जगह पे 1s2p 1s3p 1s4p 1s5p ओवरलैप था, यहां पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रही है, 2sp3 2p, then 3sp3 2sp3 3p,
देन 2sp3 4p, 2sp3 5p, बराबर है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मैं चार्जेस की बात करूंगा तो चार्जेस डेफिनेटली कार्बन और फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा आएगा, बराबर है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। बट सिमिलरली कार्बन फ्लोरीन में यहां पे जो बॉन्ड बनेगा, ये हाइब्रिड के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड और स्ट्रांग बनेगा। तो हाइब्रिड और प्योर में हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, है ना, तो हाइब्रिड में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बन जाएगा। तो बेटा यहां पे डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब डी है, ये कम हो जाएगा। चार्जेस बढ़ रहे हैं लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है, सो डायपोल मोमेंट कम होती है, बराबर है, डिस्टेंस कम होने से। तो जब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो हमको जो ऑर्डर मिलता है, व्हाट इज दैट ऑर्डर वी आर गेटिंग, यहां पे चार्जेस ज्यादा है लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन इट इज क्वाइट लेस। इस वजह से ये जो है इसमें चार्जेस भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी एक मॉडरेट है ना, डिस्टेंस भी मॉडरेट है और चार्जेस भी क्वाइट, इससे कम है, इससे कम है चार्जेस, लेकिन इनसे ज्यादा है और डिस्टेंस भी इससे बढ़ गया, तो दोनों फैक्टर इसको सपोर्ट कर जाते हैं और तुम्हारा क्या आ जाता है, CH3Cl ग्रेटर देन CH3F ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I। क्लियर? इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ओके बेटा, तो ये तीनों जो ऑर्डर है एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स। तो देखो नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सपोज जैसे हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है ना, बैक बॉन्डिंग पढ़ा था हम लोगों ने, तो मुझे अगर ये कंपाउंड दे दिया अमाइन ऑक्साइड एंड फॉस्फोनियम ऑक्साइड, अमाइन ऑक्साइड एन, अमाइन मतलब CH3 मतलब एन के ऊपर अगर तुम लोग 3 अल्काइल ग्रुप लगा देते हो, दिस इज टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ऑर्गेनिक फैमिली, और अमाइन ऑक्साइड मतलब N प्लस O माइनस। वैसे फॉस्फोनियम ऑक्साइड मतलब इसका एनालॉगस P प्लस, ट्राई मिथाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, अगर मुझे इन दोनों की डाइपोल मोमेंट कंपेयर करनी है, इतना पार्ट सेम है, बराबर है, मिथाइल 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 मिथाइल, ये वेरी कर रहा है तुम्हारा, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। अब देखो मैं क्या सोच समझूंगा, हाँ भाई नाइट्रोजन प्लस है ऑक्सीजन माइनस है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तुम्हारी, ये भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब कौन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, कौन ज्यादा खींचेगा, मतलब ऑक्सीजन किससे ज्यादा खींचेगा, नाइट्रोजन या फास्फोरस, फॉर श्योर फास्फोरस से ज्यादा खींचेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज लेस देन ऑक्सीजन फास्फोरस। फास्फोरस की होती है 2.18, ऑक्सीजन होती है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन होती है 3, ऑक्सीजन होती है कितना 3.5, तो ये डिफरेंस है ये ज्यादा है, तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट, सपोज इस कंपाउंड को 1 लिख देता हूं और इसको 2 लिख देता हूं, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि 1 शुड बी लेसर देन 2, बराबर है। बट राइट नाउ अभी हम लोगों ने बेटा वीबीटी पढ़ लिया है, हम लोगों ने पी डी बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि ये एक्चुअली पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड तो बना ही है, लेकिन फास्फोरस कैन एक्सपांड इट्स वैलेंसी, तो यहां पे फास्फोरस का वैकेंट डी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक्चुअली दिस कंपाउंड फास्फोरस डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड बना सकता है, CH3 डबल बॉन्ड O, क्लियर है। और एक डबल बॉन्ड O की अगर बात करते हो तुम लोग, ये जो बॉन्ड बना है तुम्हारा, ये पहला तो सिग्मा था, जो दूसरा बॉन्ड बना है वो क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन से किसकी तरफ, ऑक्सीजन से फास्फोरस की तरफ, किसकी तरफ, ऑक्सीजन से फास्फोरस। पहला जो बॉन्ड है तुम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, NR3 N मिथाइल, देखो N मिथाइल मिथाइल मिथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर,
ऑक्सीजन की जरूरत कितनी है, ऑक्सीजन की जरूरत मतलब ये पहला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी पहला जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट सिग्मा बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म इज कोऑर्डिनेट सिग्मा और सेकेंड बॉन्ड हियर फॉर्म इज कोऑर्डिनेट पाई फ्रॉम ऑक्सीजन टू फास्फोरस। तो बेटा जब हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहां पे क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड इधर डाइपोल मोमेंट है और ये सेकंड जो है पाई बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन से फास्फोरस है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आने वाला है इस पाई बॉन्ड के वजह से और फास्फोरस के ऊपर माइनस, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, म्यू नेट हियर डिक्रीजेस, म्यू नेट हियर इज डिक्रीजेस। समझ में आया? तो जो एक्सपेक्टेड है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एंड व्हाट इज द प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्व्ड ऑर्डर फॉर दिस वन, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर इज 2 लेसर देन 1, मतलब 1 ग्रेटर देन 2, 1 greater than 2. Okay, so this is what here the application of back bonding is there. This is what the application of back bonding है ना, जो हम लोगों ने back bonding पढ़ा है उसका proper application है यहाँ पे dipole moment पे। So back bonding affects dipole moments also, है ना, बहुत सारी चीजें जो dipole moment को affect करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो वहां पे सार इफेक्ट आएगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वगैरह। ठीक है, काफी सारी चीजें होती है बेटा that will affect the back dipole moment। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखो CO और N2, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देती है। हम लोग VBT के हिसाब से तो ऐसे बनाते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की जरूरत 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया तुम्हारा। क्लियर है? अभी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कार्बन क्या करेगा फिर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये जो लोन पे है ये कोऑर्डिनेट में कार्बन को देगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये दो बॉन्ड जो है वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड जहां पे इसने शेयर किया इसने किया, मतलब इनके वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगी वो यहां से यहां पे जाएगी। लेकिन ये जो है कोऑर्डिनेट है, उसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ में आया? सो यहां पे जो तुमको पोलैरिटी मिलनी चाहिए थी काफी ज्यादा, उतनी मिलती है क्या, नहीं। सो हियर म्यू नेट इज वेरी लो, म्यू नेट वेरी लो। पोलर होता है लेकिन काफी कम होता है, काफी कम होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CO प्लस C माइनस, बराबर है? क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर दैट वी कैन डिफाइन। और हम लोग इसका मॉडलिंग भी देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि CO की कैसे होती है। तो अगर यहां पे दिखता है मुझे ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड का नेचर क्या होता है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। और N2 की बात करता हूं तो N2 में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों में बेटा ये भी 2p2p, मतलब सेकेंड शेल, तो दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर तुम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो देखो यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन है, तो यहां पे बिकॉज ऑफ दिस माइनस प्लस हियर काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल इंक्रीजेस, तो यहां पे इसकी एनर्जी होती है वो अराउंड आई थिंक 1048 किलो जूल कुछ होती है इस कंप्लीट CO बॉन्ड एनर्जी की, है ना। और यहां पे होती है 977 या 978 ऐसी कुछ एनर्जी होती है N2 में, ठीक है, NN ट्रिपल बॉन्ड की। अब स्ट्रॉन्गर जो बॉन्ड है कौन सा है, C ट्रिपल बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, N2 से। बट जब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, CO की। किसकी, CO की, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बिकॉज ये बॉन्ड नहीं टूटता बेटा, ये रिएक्ट इसके वजह से नहीं करता, ये रिएक्ट इसके पोलैरिटी की वजह से करता है। किसकी वजह से, पोलैरिटी। जो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर जो पोलैरिटी है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ CO, नॉट दिस। ये क्लीवेज होता है क्या, नहीं, जबकि हमको पता है N2 के साथ रिएक्ट करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, बराबर, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और उसके साथ रिएक्ट कराना है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके साथ रिएक्ट कराना है तो जनरली इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, टूटता भी है तो अलग तरीके से टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रिएक्टिविटी है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, तो ड्यू टू पोलर नेचर, ड्यू टू पोलैरिटी CO is more reactive than N2,
मोर रिएक्टिव देन N2। ओके, CO N2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। तो बेटा ऐसे ही एप्लीकेशन है बेसिकली डायपोल मोमेंट के। नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डायपोल मोमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। हम लोगों ने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, कहां पे? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हैने स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 डेल्टा का है प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर, बराबर है। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, 16 डेल्टा का है प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर, फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न, है ना। तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। अब देखो हम लोग इन्हीं दोनों को क्लब भी करने वाले बेटा, दोनों का एक कंबाइंड एप्लीकेशन लेंगे कि हाउ डू यू take a combined application of how do you solve a problem which is based on this formula as well as this concept. So what is ionic? How do you calculate the percentage ionic character in a covalent compound using the concept of dipole moment? तो देखो, चलो मैं मानता हूं NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl अगर एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मीनिंग क्या है? Na के ऊपर +1 यूनिट चार्ज है, +1 कंप्लीट, Cl के ऊपर -1 कंप्लीट। तो आयनिक कंपाउंड में ये जो चार्जेस होते हैं ये कंप्लीट चार्जेस होते हैं, पार्शियल होते क्या? नहीं होते, ये कंप्लीट चार्जेस होते हैं। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसके ऊपर +1 -1 चार्ज आना चाहिए। +1 माइनस चार्ज मतलब ये प्लस, मतलब यहां पे माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, यहां पे प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, मतलब यहां पे एब्सोल्यूट, ये तो रिलेटिव चार्ज होगा, -1 +1। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इलेक्ट्रॉन में लेता हूं तो -1.6 × 10⁻19 इसके ऊपर कूलम। और अगर तुम लोग एक बोला था मैंने, एक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बात करते हो तो यहां पे कितना आएगा? -4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और यहां पे आएगा +4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर ये कंप्लीट आयनिक होता है, तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो ऐसे चार्जेस, कंप्लीट चार्जेस आने वाले। लेकिन अभी मुझे बताओ HCl ये आयनिक बॉन्ड है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहां पे बेटा फ्रैक्शनल पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, मतलब यहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल चार्जेस, मतलब इसके ऊपर भी +1 है और इसके ऊपर -1 रिलेटिव, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी क्या? नहीं, बिकॉज ये कंप्लीट है क्या? नहीं, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज फ्रैक्शन। मतलब मान लो +0.5 है या +0.25 है, +0.25 -0.25, +0.5 -0.5। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, ये जो चार्जेस आने वाले, पोलैरिटी आ गई हाइड्रोजन के, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये जो चार्जेस आ रहे हैं इनके वजह से इसमें क्या आ जाएगा? आयनिक कैरेक्टर आएगा। इसके वजह से इसमें क्या आ जाएगा? आयनिक कैरेक्टर। तो अब देखो आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे कैसे? तो आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमको बेटा दो चीजें, तो हमको पता है, एक जो है हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे? 100% आयनिक। तो अगर मैं इसको 100% आयनिक कंसीडर करता हूं तो H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, बराबर है। H+ और Cl-, और H+ और Cl-, और मैं बोलूंगा उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D है। कितने डिस्टेंस है? D। तो जो अगर 100% आयनिक है, 100% आयनिक है, तो तुम्हारी जो डायपोल मोमेंट होनी चाहिए वो कितनी होगी? Q × D। Q × D मतलब Q हमेशा क्या आएगा 100% आयनिक में? 4.8 × 10⁻10 ESU, बराबर है। दिस वैल्यू वी हैव टू टेक, दिस वैल्यू वी हैव टू टेक, करेक्ट? यस और नो? फॉर 100% आयनिक वी हैव टू टेक 4.8 × 10⁻10। क्लियर? अब मुझे अगर, तो ये जो निकाल रहे हैं होती है तुम्हारी थियोरेटिकल, ये क्या होती है? थियोरेटिकल, बिकॉज मैं थियोरेटिकली उसको 100% ले रहा हूं, तो दिस इज म्यू थियोरेटिकल, करेक्ट? दिस इज म्यू थियोरेटिकल। तो म्यू थियोरेटिकल के लिए हम लोग चार्ज कितना लेंगे? 4.8 × 10⁻10 ESU। और हमको दिया रहेगा कि HCl में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये कुछ तो भी चलो मान लो 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। तो म्यू थियोरेटिकल मतलब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर।
तो 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU इंटू 10 पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. So it will be 4.8 dBi because 1 dBi equal to 1 into 10 power minus 18 ESU सेंटीमीटर. करेक्ट. तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट म्यू थियोरेटिकल क्या है? म्यू थियोरेटिकल इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, समझ में आई बात. लेकिन अगर तुम लोग प्रैक्टिकली करते हो, प्रैक्टिकली इसकी मेजर करते हो, एक्सपेरिमेंट के साथ अगर मेजर करते हो इसकी डायपोल मोमेंट, वो तुमको मिलती है म्यू एक्सपेरिमेंटल और ये से म्यू ऑब्जर्व ये प्रैक्टिकली मिलती है. ये तुमको दी है 1.2 dBi. ये कितनी दी है? 1.2 dBi. मतलब अगर ये 100% आयनिक होता था तो तुमको इतनी मिलनी चाहिए थी, बराबर है. लेकिन तुमको दी कितनी है? 1.2 dBi. मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, 100% आयनिक मतलब 4.8 dBi. तो 1.2 dBi मतलब कितना परसेंट आयनिक? 25% आयनिक. बराबर. क्या किया है हम लोगों ने? 1.2 बाय 4.8 इंटू 100 यही किया है. यूनिटरी मेथड लगाई हम लोगों ने. 100% आयनिक मतलब 4.8 dBi. तो 1.2 dBi मतलब कितना आयनिक? तो मेरा आया 25% आयनिक. क्या ऐसे? बराबर है. तो बेटा यही है, इसी से हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव किए. तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिड कि भाई हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अगर परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? म्यू ऑब्जर्व दैट इज म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100. समझ में आया? सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100. क्लियर? सो और म्यू थ्योरेटिकल इज व्हाट? म्यू थ्योरेटिकल लेते टाइम जो क्यू की वैल्यू है वो हमेशा कितनी लेनी है? अगर मुझे निकालना है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 बिकॉज म्यू थ्योरेटिकल इज एज्यूम टू बी 100% आयनिक. कंपाउंड को 100% आयनिक कंसीडर करके मैं उसकी डायपोल मोमेंट निकालूंगा विद दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन H and Cl. ओके, ठीक है. ओके बेटा, चलो तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, और कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी देखेंगे इसमें. देखो और क्या प्रॉब्लम आएगा इसके ऊपर, देखते हैं. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर in HCl molecule if observed dipole moment is 1 point, चलो 1 point क्या ले लेते हैं 1.2 dBi, 1.2 dBi ले देते हैं. चलो और कम कर लेते हैं, वो कट रहा है इसलिए मैंने 1.2 लिया है. 1.2 और 4.8 0.4 dBi लेते हैं. चलो 0.4 dBi. ओके, and the bond length of HCl is 2 एंगस्ट्रॉम ले लेते. कितना? 2 एंगस्ट्रॉम. ऐसे ही दे दिया मैंने डाटा. कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है, 2 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ है और 0.4 डी क्या है तुम्हारी? ऑब्जर्व मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल. तो मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100. करेक्ट. व्हाट इज म्यू ऑब्जर्व? म्यू ऑब्जर्व इज गिवन एज 0.4 dBi. करेक्ट. तो मुझे क्या निकालना है? मुझे म्यू थ्योरेटिकल निकालना है और म्यू थ्योरेटिकल मतलब 100% आयनिक कैरेक्टर समझ के, मतलब 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सो दिस वैल्यू इज व्हाट? इट इज 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर. So it will be कितना आ जाएगा ये? 9.6 dBi.
तो होना चाहिए देखो 9.6 डी बाय है कितनी 0.4 डी बाय, तो 9.6 डी बाय 100 तो कितना आएगा, दिस इज 1/24 into 100 मतलब कितना आएगा बेटा देखो 100/24 100/24%, क्लियर, 100/24% मींस 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, करेक्ट है, 4 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, यस और नो। सो द गिवन कंपाउंड, द गिवन HCl हैज अ 4 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्लियर है, इज एवरीथिंग ओके फाइन। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अब इसको हैनेस स्मिथ के साथ कैसे क्लब किया जाता है, देखो तुमको बोलेगा, क्या क्वेश्चन बोलेगा कि फॉर HCl मॉलिक्यूल व्हाट इज द डेल्टा EN, अब देखो वो एज्यूम करेगा कि तुमको डेल्टा EN नहीं दिया है, फॉर HCl मॉलिक्यूल व्हाट इज द डेल्टा EN बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इफ द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज, या फिर ऐसे बोलेगा व्हाट इज द डेल्टा EN फॉर HCl फॉर AB मॉलिक्यूल, चलो AB मॉलिक्यूल ले लेते हैं, AB मॉलिक्यूल व्हाट इज द डेल्टा EN, क्या निकालना है इसके लिए, डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन AB मॉलिक्यूल इफ दिस AB मॉलिक्यूल हैज अ observed dipole moment as 1.2 d by and the bond length of AB is 1 angstrom, बोला है bond length है 1 angstrom, observed dipole moment है 1.2 by, और तुमको क्या पूछा है इसका, डेल्टा EN पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा EN। तो बेटा तुमको जब डेल्टा EN पूछा है मतलब तुमको ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा, हैनेस स्मिथ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 डेल्टा काय प्लस 3.5 डेल्टा काय स्क्वायर, बराबर है, तुमको डेल्टा काय पूछा है यहाँ पे, क्लियर। तो देखो तुमको डेल्टा काय पूछा है तो तुमको क्या पता होना चाहिए, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, और परसेंट आयनिक कैरेक्टर तुम लोग यहां से निकाल लोगे, क्लियर है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट परसेंट आयनिक कैरेक्टर, दैट वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड आउट डेल्टा x, दैट इज राइट, दैट इज डेल्टा काय इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। समटाइम्स क्या होगा, ऐसा दे देगा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज समथिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दे दिया तुमको, कुछ तो भी दे दिया इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, चलो मान लो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस दे दिया 1.5 इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, ओके 1.5 इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, और फिर पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट फॉर AB molecule if, what is the observed dipole moment for AB molecule if the bond length of AB is 1 angstrom। तो देखो तुमको ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट निकालनी है, तो तुम लोग यहां से क्या निकालोगे इस इक्वेशन से, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालोगे, तो तुमको म्यू थ्योरेटिकल पता है क्योंकि तुमको क्यू तो पता होता है, हमको डी दिया हुआ है, तो व्हाट यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट म्यू ऑब्जर्व्ड, समझ में आया। तो यहां से यहां पे जा सकते हो, यहां से यहां पे जा सकते हो, क्लियर, ओके। उसमें भी ये पूछ सकता है, ऑब्जर्व दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, तो ऑब्जर्व दे देगा, और पूछेगा व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, तो ऑब्जर्व दे देगा और बॉन्ड लेंथ पूछेगा, तो यहां पे लिखोगे 4.8 into 10⁻10 into d, और ये वहां से निकाल लिया, ऑब्जर्व दिया है तो तुमको d निकल जाएगा, बराबर है। तो बॉन्ड लेंथ यू कैन फाइंड आउट बिटवीन AB, सो यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट क्लब दिस टू इक्वेशंस, यहां से और इसको क्लब करना है, ओके, इजी बन जाएगा बेटा, क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड टू दिस ओनली। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है ना वो क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड ही है, इट इज जस्ट दैट फ्रैक्शनल चार्ज। मैंने क्या बोला, अगर NaCl है 100% आयनिक है तो +1 -1 चार्ज आएगा उसके ऊपर, बराबर है। कोई भी कंपाउंड अगर 100% आयनिक है तो +1 -1, और अगर ये HCl है, सपोज HCl में बोल रहा हूं मैं, ये HCl है, यहां पे पार्शियल प्लस आ रहा है पार्शियल माइनस, तो इस पार्शियल प्लस की वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चार्ज। ये फ्रैक्शनल चार्ज कितना है वो निकालना है हमको। तो मुझे पता है कि अगर 100% आयनिक है तो म्यू थ्योरेटिकल इक्वल टू Q इंटू डी, और Q कितना होता है 100% आयनिक में, 4.8 into 10⁻10 ESU। अब अगर तुमको दिया है कि भाई एक ऑब्जर्व दी है, ठीक है, एक ऑब्जर्व दी है, तुमको दिया है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, क्या दिया है, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट फॉर AB मॉलिक्यूल
फॉर AB मॉलिक्यूल, AB मॉलिक्यूल के लिए ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दी है 1.2 डी बाय, कितने दी है 1.2 डी बाय, एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ ऑफ AB मॉलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी है बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। देखो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दी है और उसकी बॉन्ड लेंथ दी है, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रैक्शनल चार्ज, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चार्ज produced in the molecule, what is fractional charge, what is fractional charge produced in the molecule, produced in the molecule, molecule में क्या fractional charge produce होगा, ठीक है, मतलब ये जो पार्शियल लिखते हैं ना हम लोग, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो भाई साहब अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है म्यू ऑब्जर्व, क्या दिया है म्यू ऑब्जर्व, तो मैं म्यू ऑब्जर्व लिख देता हूं, म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू क्यू इनटू डी, बराबर है, मतलब मुझे ये क्यू निकालना है, तो यहां पे एक्चुअल में रिलेटिव है ना, फ्रैक्शनल चार्ज मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जितना होना, जितना है अपॉन जितना होना चाहिए, होना चाहिए कितना 4.8 अगर 100% है तो, अब फ्रैक्शन है मतलब समथिंग जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है, मतलब फ्रैक्शनल चार्ज मतलब ऑब्जर्व चार्ज, बराबर है, अपॉन ओरिजिनल मतलब जितना होना चाहिए थ्योरेटिकल चार्ज, बराबर है। अब देखो म्यू ऑब्जर्व इक्वल टू क्यू इनटू डी, म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है तुमको, म्यू ऑब्जर्व दिया है 1.2 डी बाय, 1.2 डी बाय, मुझे क्यू निकालना है कि भाई हाँ क्या क्यू आ रहा होगा, विथ वाटर बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 1.2 डी बाय है मतलब 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू क्यू इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU, मतलब कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, 1.10 इंटू 10 पावर माइनस 10 चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू इतनी है, बराबर है। अब मुझे फ्रैक्शनल चार्ज मतलब क्या है, 1 यूनिट का चार्ज मतलब इतना होता है, तो 1.2 मतलब कितना, तो मैं क्या करूंगा फ्रैक्शनल चार्ज मतलब 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 दैट इज 0.25, मतलब ये पार्शियल प्लस जो है वो क्या है 0.25 प्लस, और ये पार्शियल माइनस क्या है 0.25 माइनस, अगर मैं AB मॉलिक्यूल ले रहा हूं, समझ में आया, AB मॉलिक्यूल के लिए क्या रहा है 0.25 प्लस और 0.25 माइनस, this is what your fractional charge is, okay clear, so from this you can solve any problem, ठीक है, इससे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, so you have to just club, बेटा तो हम लोगों को ना रिलेट करना पड़ता है चीजों को, okay, तो now we'll take some ऐसे cumulative problems based on जितने भी प्रिंसिपल हम लोग पढ़े इसके पीछे पहले, बैक बॉन्डिंग, बेंड्स रूल है ना, फिर हाइब्रिडेशन, उसके तुम लोग क्लब करके पोलैरिटी, ठीक है, प्लेनैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, सो विल टेक अ कंबाइंड प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, तो देखो मॉडल थी, मॉडल अपन देखो देखते हैं अभी, तो क्वेश्चन है which of the following molecules are polar, कितने पोलर है, सेकेंड है which of the following molecules are polar and planar, polar and planar, थर्ड है which of the following are non polar
एंड प्लेनर, एंड फोर्थ है नॉन पोलर एंड नॉन प्लेनर। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईआईटी, ठीक है, इंटीजर टाइप में पूछे जाने वाले सवाल है ये। तो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, सपोज मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं यहां पे, देखो XeF4, XeO3F2, SF4, BF2Cl, I3 minus, ClF3, XeF2, NH3, NH4 plus, CH3Cl, XeOF4, XeO4, XeO3. Then next will be what I can take, it is BRF5, IF7, BeCl2, ठीक है, these are the molecules given, ठीक है, कितने दिए, 3, 6, 9, 9, 3, 12, चलो 16 मॉलिक्यूल दिया हमको, और हमको देखना है कि भाई ये इनमें से पोलर कौन है। तो पहली बात, अगर पोलरिटी की बात करता हूं तो देखो XeF4 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, करेक्ट है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो देखो ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नेट जीरो, ये ऊपर या नीचे, तो नेट जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर, नॉन पोलर, और स्क्वायर प्लेनर मतलब प्लेनर। XeF4 क्या हो गया, नॉन पोलर प्लेनर। XeO3F2, XeO3F2 और 2-3 लिख देता हूं यहां पे मैं, PCl5, PF2Cl3, PCl3F2, PCl2F3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर प्लेनर। अगर मैं NH3 की बात करता हूं तो NH3 कैसे है, देखो NH3 का शेप क्या होता है, ये 3,1 की केस है, 3,1, 3,1 मतलब पिरामिडल, पिरामिडल मतलब प्लेनर तो नहीं है, और ये ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये प्लेनर पिरामिडल, प्लेनर पिरामिडल मतलब प्लेनर एंड नॉन प्लेन, व्हाट, पोलर, पोलर एंड नॉन प्लेनर, पोलर नॉन प्लेनर, ठीक है। अगर मैं XeO3F2 की बात करता हूं तो XeO3F2 बराबर है, तो XeO3F2 क्या आ जाएगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज XeO3F2, क्लियर। तो ये नेट जीरो, ये नेट जीरो, तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर। SF4 की बात करता हूं तो SF4 कैसा होता है, SF4 सीसा शेप, ऐसा होगा, यहां पे लोन पेयर, अब ये हल्का सा टिल्ट होता है ऐसे, हल्का सा एकदम, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता है, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो सकती है, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब SF4 क्या हो गया, पोलर, और सीसा है मतलब क्या हो गया, नॉन प्लेनर, पोलर नॉन प्लेनर, क्लियर। BF2Cl, 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 BF2Cl मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर मतलब प्लेनर है। पोलैरिटी की बात करेंगे, फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, यहां पे क्लोरीन खींचेगा, इधर क्लोरीन है, तो ये नेट जीरो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, BF2Cl, BF2Cl का क्या आ जाएगा, इट इज पोलर एंड प्लेनर, पोलर एंड प्लेनर। I3 माइनस, I3 माइनस कैसे आ जाएगा बेटा, I3 माइनस इज लीनियर, I3 माइनस इज लीनियर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ये नेट जीरो, ये नेट जीरो, तो प्लेनर, नॉन पोलर, नॉन पोलर एंड प्लेनर। लीनियर मतलब ही प्लेनर, लीनियर मतलब एक लाइन प्लेन में आ सकती है, सो इट इज लीनियर प्लेनर,
बराबर है। NH4 प्लस की बात करता हूं, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस देखो, इट इज परफेक्ट। सो म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर, नॉन पोलर, टेट्राहेड्रल है मतलब नॉन प्लेनर रहेगा, करेक्ट। CH3Cl में एक Cl आ गया तो ये क्या बन जाएगा, पोलर, पोलर नॉन प्लेनर, पोलर नॉन प्लेनर। XeO F4, ठीक है, कर सकते हो बेटा आप ये सब, यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है, ये सबके सब क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं देखो, तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन तो आ चुके हैं तुम्हारे आईआईटी में। PCl3F2 ये बता देता हूं मैं तुमको, यहाँ पे हमको बेंजोल अप्लाई करना है। सो जैसे PCl3F2 में फ्लोरीन हमको हमेशा कहां पे रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी हियर। तो अगर मैं PCl3F2 देखता हूं तो PCl3F2 में ये जो है ये नेट जीरो हो रहा है, Cl और ये जीरो हो रहा है FF, तो म्यू जीरो है और मॉलिक्यूलर ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन पोलर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। लेकिन PCl2F3 में एक फ्लोरीन आ गया तो अब ये जीरो हो सकता है क्या, अब ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, PCl2F3 इट इज पोलर, इट इज पोलर नॉन प्लेनर, पोलर नॉन प्लेनर हो जाएगा, बराबर है, क्लियर है। तो देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने छोड़ दिए ये तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर डायपोल मोमेंट टॉपिक, ओके। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच हैज वाइड एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। जैसे तुम लोग फिजिकल पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, हर जगह पे इसका एप्लीकेशन आता ही है डायपोल मोमेंट का, ओके। ऑर्गेनिक में भी काफी ज्यादा आएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक है ये, ओके। सो डन फॉर द डे, थैंक यू।